नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज। जिस मैं मुद्दे को लेकर चर्चा करने वाला उस हादसे से आप बखूबी वाकिफ हैं। ये रिलायंस प्रबंधन का हादसा है। 10 अप्रैल को रिलायंस प्रबंधन का एसडीएम टूट जाता है और 6 लोग इसकी चपेट में आके बह जाते हैं। फिलहाल 5 लोगों का शव बरामद हो चुका है। 1 लोगों की अभी भी तलाश जारी है। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम रहा, ये विवाद लेता ही जा रहा है। विवाद इसलिए है क्योंकि रिलायंस प्रबंधन की लापरवाही होने के बावजूद भी जिस तरह से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का काम चल रहा है, उस रफ्तार से रिलायंस प्रबंधन पर कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए विवाद बढ़ रहा है और लगातार बढ़ता जाएगा। इसमें एक और बात मैं आपको जोड़ के बता देना चाहता हूं कि अभी तो जहां तक किसी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि रिलायंस प्रबंधन किसी अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा या कार्रवाई हुई है, इसके बावजूद भी वो कोर्ट की शरण में जा पहुंचे हैं। इस तमाम हादसे पर शिखा सिंह जो सपा नेत्री हैं वो भी वहां मौके पर थी। आज तो उन्हीं से हम इस हादसे को लेकर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। जो ये पूरा घटनाक्रम रहा, हादसे के ही दिन आप वहां गई थी, क्या समझा और क्या कहना चाहती हैं इस पर? पहले तो मैं अनोखी आवाज का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जी, कि यहाँ अपनी बात रखने का आपने मौका दिया जी। जब मैं घटनास्थल पर पहुंची, वहाँ की स्थिति बहुत ही भयावह थी जी, जो देखने की मिला। पहले तो ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि हमें किस रास्ते से जाना है, वहाँ मंजिल तक पहुँचना कैसे है। जी। वहाँ की स्थिति परिस्थिति मानो कुछ यूं हो गई थी जी। कि अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा था। हाँ, शासन प्रशासन पूर्ण तरीके से दिख रही थी। मीडिया कर्मी जैसा कि कहते हैं हर बार कि आप पहले पहुँचते हैं, आप पहुँचे हुए थे। पर वहाँ जो मैंने देखा उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया अंधेरे में, जो मुझे दिखा भी नहीं। हाँ, पीड़ित परिवार बिलखता रोता नजर जरूर आ रहा था जिसे मैंने देखा। जी, ये आज हादसे का ये 8वां दिन है। 1 सप्ताह बीत चुके हैं। अभी तक जिस गति से परिजनों को मुआवजा वितरित करने का काम चल रहा है, कार्रवाई की बात नहीं हो रही है। कार्रवाई की बात आज तक हुई ही कहाँ है। एग्जाम्पल के लिए मैं कितने एग्जाम्पल उदाहरण भी दूंगी तो शायद उसका जवाब कोई दे ही नहीं पाएगा। एनटीपीसी ले लीजिए, एसआर ले लीजिए, इन पे कितनी कार्रवाई हुई। विधायक यहाँ के, मंत्री यहाँ के, सांसद यहाँ के, कितनी आवाज उठाई इन्होंने। अगर इन्हें घटना को सचेत करना होता या सतर्क करना होता तो ये कार्रवाई की मांग पहले ही कांड पे कर दिए होते कि इस मुद्दे को भी यहीं दबा देना चाहिए, इन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे इन लोगों को ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके लिए अवसर, एक तरह का अवसर न बने किसी के लिए। इन्हें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस हादसे में जो परिवार पीड़ित थे उनसे आप मिलने जा रहे, जिला प्रशासन को भी आपने रोक दिया लेकिन तमाम और लोगों को जाने दिया, इसमें भी आपने कड़ी प्रतिक्रिया उस समय व्यक्त की थी, खेद व्यक्त किया था। अभी क्या कहना चाहती हैं? मैं अनोखी आवाज को ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं वहाँ घटनास्थल पे गई थी मुझे आश्वासन दिया गया था। मैंने पूछा कि एनडीआरएफ की आपकी टीम आ रही है सर, कि मतलब इस पे क्या होगी, अभी इसमें जांच पड़ताल होगी, क्या होगा। तो मुझे आश्वासन दिया गया कि हमारी टीम आ रही है वाराणसी से, जो कि सुबह तक पहुंचेगी और आपको मतलब आप हमारे काम से संतुष्ट होंगे, आपको कोई रोक टोक नहीं होगा, आपको सुबह मिलाया जाएगा, आप आइए सुबह। तो मुझे आश्वासन देकर वहाँ से लौटाया गया। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं दूसरे दिन जब मैं जाती हूँ तो वहाँ प्रशासन की पूरी तरीके से व्यवस्था की जा चुकी थी ताकि वहाँ पीड़ित के परिवार से मिलने ना दिया जाए। पर मैं आज इतने दिनों के बाद मैं आज फिर गई पीड़ित परिवार से मिलने। इस बीच मुझे बिल्कुल जाने नहीं दिया गया, जो कि मैंने बातचीत भी की, अपनी बात रखनी भी चाहिए, लेकिन मुझे सख्त आदेश मिला कि नहीं, आपको वहाँ नहीं जाना है। ये उनके डर को साफ साफ दर्शाता है कि इन्हें कितना डर है। सच की आवाज को दबाना ये चाहते हैं। पर मैं पीड़ित परिवार से मिली और उनकी स्थिति परिस्थिति बहुत गंभीर है। अभी वो सदमे से नहीं उभरे हैं। अभी उनके बारे में कुछ कहना उचित नहीं। ये जो पूरा घटनाक्रम रहा, जैसा कि आपको भी शायद संज्ञान में होगा कि इसके पहले अभी 4 से 5 महीना पहले एक आंदोलन हुआ था, बड़ा आंदोलन था और सभी वर्ग के इसमें नेता, तमाम जो राजनीतिक दल नेता इसमें शामिल हुए थे। और जो वहाँ ग्रामीणों की मांग थी और सबसे पहले उसमें मांग ये थी कि ये जो डैम बना हुआ है ये घटिया क्वालिटी का है, रिसाव पहले ही हो रहा था। तो उसमें ये त्रिपक्षीय वार्ता हुई और ये जांच में निकल कर सामने आया कि ये डैम नहीं टूटने वाला। उसके बाद भी ये घटना हो जाती है। इस पे आप क्या राय है? मैं इस पर यही राय देना चाहूंगी, इन पर उसी वक्त कार्रवाई होनी चाहिए थी जब इन्होंने आंदोलन किया, अपनी बात को रखा स्पष्ट तरीके से
उस वक्त प्रशासन को, शासन को सख्ती से पेश आना चाहिए था, जब ये जान रहे थे कि ये भयावह स्थिति इससे भी ज़्यादा भयावह हो सकती है जी। और इन्हें सचेत किया जा रहा था ताकि ये दोबारा ऐसी घटना ना हो। उसके बावजूद इनकी लापरवाही सामने नजर आई और इस बार इन्हें बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए, ये मेरी राय है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिला प्रशासन कितना जिम्मेदार मानती है? मैं जिला प्रशासन को अगर 100% कहे तो उसमें 99% इन्हें मानती हूँ, क्योंकि यहाँ जिला प्रशासन बिल्कुल सख्ती से पेश किसी के साथ आता ही नहीं है। मानो सरकार से इनका एकदम घर वाला रिश्तेदारी वाला नाता हो। कभी मतलब एक होता है ना जो सख्त रवैया, सख्त रवैया होना चाहिए, इन्हें सख्त कानून अपनाना चाहिए कि इनसे लोग डरे। इनका जिस दिन डर व्यक्त होगा, दिखेगा डर, उस दिन इस तरह की लापरवाही कतई नहीं होगी हमारे सिंगरौली में। ये सिंगरौली जिले में एसडीएम टूटने का तीसरा हादसा है, आपको साथ संज्ञान में होगा। पहला हादसा हिसार में हुआ, दूसरा एनटीपीसी और तीसरा। कुछ लोगों में ये भी चर्चा है कि ये सब प्रायोजित था, इस पे आपकी क्या राय है? कुल मिला के ये कहा जाए कि इसको कुछ लोग अभी सोशल मीडिया प्रतिक्रिया रहे कि रिलायंस के अधिकारियों की लापरवाही और जानबूझकर ये गेम तोड़ा गया है। एक तरह से मैं उनकी बात से सहमत भी हूँ, क्योंकि जब बार बार घटना का संकेत दिया जा रहा है कि ऐसी घटना हो सकती है, आपको सूचित किया जा रहा है, उसके बावजूद आपका सख्ती से पेश न आना, आपका उस पर कोई भी कठोर कार्रवाई न करना, एक्शन मूड में आना, वो आपकी नाकामयाबी को दर्शाता है कि आपके द्वारा ये घटना हुई है और इस पर आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप पीड़ित परिवार से आज मिली हैं, क्या उनका रिएक्शन है, क्या कुछ समझ में आ रहा है अभी? पीड़ित परिवार अभी सदमे से उभरा नहीं है, बहुत ही दुखी है। मैंने बात किया, अब आप समझ सकते हैं जिसके घर में उसकी पत्नी, उसके बच्चे गए हों, उस दुख का अंदाजा हम और आप लगा नहीं सकते हैं। इनका क्या है, इनके लिए 4 दिन का सिर्फ कहते हैं ना 4 दिन का खेल, इन्हें 4 दिन का ये खेल लग रहा है। अभी कुछ होगा, ये मुआवजा देकर पल्ला झाड़कर निकल जाएंगे। मैं तो इनके मुआवजे से भी संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने जैसा कि पहले अपनी बात रखी थी, इनके हर परिवार को, एक एक परिजन को कम से कम नहीं तो मैंने 1 करोड़ की मांग की। मुझे पता है इनकी इतनी हैसियत तो है नहीं, हैसियत है पर ये करेंगे नहीं और ये देंगे नहीं। फिर भी इन्हें कम से कम 50 लाख तो देना चाहिए हर परिजन को। ठीक, उसके अलावा जो ग्रामीणों का नुकसान हुआ है उनका 5% नहीं 10% करके इन्हें मुआवजे के साथ देना चाहिए ताकि उन्हें दुख ना हो। इस तमाम हादसे को लेकर जो अभी सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी के लोग, तमाम जो बड़े नेता हैं, वो खामोश है, मौन है। क्या वजह हो सकती है आपके नज़रिए से? आपके आप अपने चश्मे से देखें, क्या वजह हो सकती है ये लोग खामोश हैं? खामोश इसलिए हैं क्योंकि चोर चोर मोसेरे भाई। शायद मैं ज़्यादा बोल दूँ तो बुरा भी लगे, पर मैं अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखूंगी। इनकी हर बार नाकामयाबी देखने को मतलब सामने सभी की आती है। हमारे सिंगरौली में आज 5 साल, 10 साल, 15 साल मायने नहीं रख रहा है, जो कि इन 15-10 सालों में बहुत कुछ हो सकता था चाहो तो, पर यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ तो कुछ अगर ऐसी अनहोनी भी हो जाती है तो लोग पल्ला झाड़ देते हैं और 10 दिन बाद वो फैक्ट्री भी चलने लगती है, वो पावर प्लांट भी चलने लगते हैं। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने स्पष्ट तरीके से पहले भी देखा था और अभी वर्तमान में भी देख रही हूँ, जो कि ये भारतीय जनता पार्टी के नाक के नीचे ही हो रहा है। विधायक हमारे यहाँ के, सांसद हमारे यहाँ की, उसके बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं, तो इनको क्या कहूँगी, चोर चोर मोसेरे भाई ही कह सकते हैं। इस पूरे हादसे को लेकर आपने क्या किया? जो करना चाहिए, मैं हर बार की तरह जैसा कि मैं आवाज़ उठाती हूँ, मैं आवाज़ उठा रही हूँ। हाँ, मैं कह सकती हूँ कि मैं आर्थिक रूप से मजबूर हूँ कि मैं आर्थिक मदद इनकी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद उतनी मजबूत आर्थिक तरीके से नहीं हूँ। पर हाँ, मेरी आवाज़ है जो कि दबाई नहीं जा सकती। मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगी और जैसा कि मैंने स्पष्ट तरीके से अपनी बात को रखा है, आगे भी रखूंगी और इन पर कड़ी कार्रवाई की मांग अभी भी कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। ये जो पूरा घटनाक्रम रहा, इसमें क्या लगता है, क्या कार्रवाई हो सकती है और आपकी मांग क्या है? पहले तो इन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनके साथ सख्ती से प्रशासन पेश आए, पहली बात, क्योंकि ये आपसी भाईचारा या कोई भरत मिलाप नहीं हो रहा है। ठीक है। और पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं इनके मुआवजे से संतुष्ट नहीं हूँ। परिजन भले हो, परिजन अभी इस दुख की घड़ी में क्या करेंगे, आप समझ सकते हैं उनके हालात कैसे हैं, ये समय उनके लिए कैसा है। इसलिए वो अभी कुछ बोलने के योग्य में नहीं है। इनसे जितना हो रहा है ये जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात स्पष्ट तरीके से आकर हाथ पर चेक पकड़ा कर फोटो खिंचा कर वापस नहीं, ऐसे नहीं होता है। परिजन के प्रति हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। मैं चाहती हूँ उन्हें मुआवजा के, और मुआवजा हल्की फुल्की नहीं, कम से कम 50 लाख की मुआवजा
उन्हें नौकरी, उन्हें अच्छा घर, काम चलाओ सरकारी नहीं, अच्छा घर मतलब जैसा कि आदमी रहता है ना, क्योंकि ये इंसान है, भेड़ बकरी नहीं है। इनकी नज़र में गरीबों की क्या कीमत है ये हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार नहीं, हर बार देखते आ रहे हैं। लेकिन इस बार मैं सचेत कर रही हूँ, संकेत कर रही हूँ, उन्हें संकेत देना चाहती हूँ कि इस तरह की बात हरगिज अपने दिल दिमाग में ना बैठाएं कि ये जानवर होते हैं, गरीब इनके लिए जानवर हो सकते हैं, पर हमारे लिए नहीं, वो भी इंसान है। जाते जाते एक आखिरी सवाल है, जिले वासियों से क्या अपेक्षा करती हैं, क्या उनको अपना संदेश देना चाहती हैं? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहती हूँ कि इन पर सख्त कार्रवाई होगी, मेरा आश्वासन है। और ये आश्वासन पूर्ण तरीके से कोशिश की जाएगी कि पूरा हो। इन पर पहले तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। और जैसा कि चाहती हूँ कि हर बार हमारा सिंगरौली हंसे फूले फले, ऐसी शुभकामना है और आगे भी ऐसी शुभकामना है। तो ये आप सुन रहे थे, ये सपा नेत्री शिखा सिंह थी जो अपने बेबाकी के लिए जानी जाती हैं और लगातार चाहे छोटे हादसे हो या घटना हो, बड़ी घटनाओं पर फेसबुक के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से आकर करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचाती हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें अभी हादसे की अब चर्चा कर लेते हैं कि अभी तक रिलायंस प्रबंधन के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है, जो बहुत ही चिंतनीय है, हास्यप्रद है। और सबसे मैं पहले भी शुरुआत में भी कहा था कि जब इन पे कार्रवाई नहीं हुई है, अभी किसी तरह आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, फिर ये लोग कोर्ट की शरण में जा पहुंचे हैं। ऐसे में बार बार यही कहना है कि अपने अधिकारों के लिए आगे आना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। फिलहाल इस हादसे पर, इस खबर पर हमारी लगातार नज़र है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अनोखी आवाज़।